फ्लोरिडा के डॉक्टर जेम्स जो ह्यूमन के डीएनए पर रिसर्च कर रहे थे, जो कि एक ईसाई थे। उनकी पत्नी काली थी और उनके 3 बच्चे थे। उनके घर के पास एक मुस्लिम महिला इद्दत कर रही होती है। तो डॉक्टर की पत्नी कहती है कि एक ऐसा धर्म है जो एक औरत को 4 महीने 10 दिन तक कैद करके रखता है। ये सुनकर डॉक्टर जेम्स इद्दत को लेकर रिसर्च करना शुरू कर देते हैं और इसी बीच अल्लाह ताला उस डॉक्टर की अक्ल से पर्दा हटा देते हैं। रिसर्च के मुताबिक डॉक्टर को पता लगता है कि जो मुसलमान औरतें हैं वो गैर धर्मों के मुकाबले ज्यादा पाक रहती हैं। यही वजह है कि एक औरत के जो वजूद में मर्द का डीएनए है वो 90 से 130 दिनों के लिए मौजूद रहता है। जब किसी औरत का शौहर मर जाता है या उसकी तलाक हो जाती है तो 4 महीने 10 दिन के अंदर उसको इद्दत करनी होती है, जिससे उसके पहले वाले शौहर का जो डीएनए है उसके वजूद में से खत्म हो जाए और वो पहले की तरह पाक हो जाए। और अगर कोई औरत इद्दत ना करे, उसी के दौरान किसी दूसरे मर्द से शादी कर ले, तो उसके पहले वाले शौहर का जो डीएनए होता है उसके वजूद में मौजूद होता है, तो उससे पैदा होने वाली जो औलाद होती है उसका डीएनए उसमें ट्रांसफर हो जाता है, जो इस्लाम में बिल्कुल फॉरबिडन है। इद्दत की रिसर्च के बाद डॉक्टर जेम्स ने अपनी पत्नी और तीनों बच्चों का चेकअप करवाया, जिससे पता चलता है कि उनकी पत्नी के शरीर में 4 अलग अलग लोगों के नमूने हैं। डॉक्टर जेम्स का एक बेटा जो उनके डीएनए से मैच करता था उन्होंने अपने पास रखा और बाकी 2 बच्चों और अपनी पत्नी को डिवोर्स देकर कनाडा में एक मुस्लिम महिला से शादी की और इस्लाम को कबूल किया। ये वजह है कि इस्लाम ने औरतों को इद्दत करने का हुक्म इसलिए दिया है कि उनके जो वजूद में पिछले वाले मर्द का डीएनए है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए और वो पाक हो जाए।